भैया आपने कभी मेहंदी लगाई है क्या? आप में से ज़्यादातर लोगों ने लगाई भी होगी मेहंदी, और अगर नहीं लगाई होगी तो घर परिवार में तो लोगों ने लगाई होगी। आपने रंग तो देखा होगा, उसकी खुशबू भी देखी होगी। तो पूछे अगर आपसे कि मेहंदी का रंग क्या है, तो आप लोग तपाक से बता देंगे कि भैया ये जब रचती है तो कभी भगवा सी दिखती है, जिसकी कम रचती ज़्यादा रचती है तो गाढ़ी लाल सी दिखती है ना। कभी कभी आजकल केमिकल्स आते हैं, उसको डाल दीजिए तो और गाढ़ी हो जाती है, मरून सी दिखने लगती है। लेकिन क्या कोई और रंग हो सकता है मेहंदी का? हिंदू के हाथ में लगे तो अलग, मुसलमान के हाथ में लगे तो अलग, या हिंदू छू के लगाए तो अलग, मुसलमान छू के लगाए तो अलग। होता है क्या ऐसा? नहीं ना। लेकिन अब इसी रंग में मजहबी रंग घोलने की कोशिश की जा रही है। जी, अचानक से एक वीडियो सामने आता है मुजफ्फरनगर का, जहां पर कुछ लोग दंदनाते हुए मार्केट में पहुंच जाते हैं, दुकान दुकान पड़ताल करते नजर आते हैं, झांकते हैं और पूछते हैं भैया मेहंदी का कोई तो कार्यक्रम नहीं है? मौका था हरतालिका तीज का, तो जब तीज आती है तो बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं मार्केट में मेहंदी लगवाने के लिए। कुछ लोग घर पे भी लगा लेते हैं। तो अब ऐसे में ये लोग पहुंच के ये जांचते हैं कि कहीं मेहंदी तो नहीं लगाई जा रही है, और मेहंदी लगाई जा रही है तो कौन लगा रहा है। आपको पूरा मामला समझाएंगे, पहले ये वीडियो देखिए। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते आप? भाई मेहंदी मत लगवाइयो। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते? मेहंदी नहीं लगाने का तो मेहंदी का प्रोग्राम रखते हो लगाने का? तो देखिए आपकी कैसे मार्केट में जा जाके पड़ताल की जा रही है। बाकायदा दुकान में झांकते हैं ये लोग और पूछते हैं कि भाई कोई मुसलमान मेहंदी तो नहीं लगा रहा है, और ये भी चेताते हैं कि किसी भी महिला के मेहंदी कोई मुस्लिम पुरुष नहीं लगाएगा, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या गुंडागर्दी है, ये क्या बात है, ये क्या फसाद है। भाई ऐसा कहाँ होता है कि हम मेहंदी लगवाने वाले से पहले पूछेंगे भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, कौन से मजहब के हो? नहीं ना। तो ये लोग कौन है? चलिए बताते ये लोग कौन है। एक नई सेना आ गई है, क्रांति सेना, और उसी के ये लोग थे जो यूं मार्केट में पड़ताल कर रहे थे, मेहंदी को लेकर बवाल कर रहे थे। इनके नेताजी क्या कहते हैं पहले वो सुनिए, तब आपको पूरा मामला समझ में आएगा। हमारा मानना है कि जो मुस्लिम युवक पहले ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो हिंदू महिलाओं को मेहंदी वगैरह लगाते थे, वो लव जिहाद के तहत वो कार्य करते थे और बहुत सी महिलाओं को लव जिहाद में फंसाते थे, इसलिए हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो सुने आप क्रांति सेना के इन नेता को, इनको मेहंदी में भी ना लव जिहाद नजर आता है। कनेक्शन क्या जोड़ा आपने देखा कि लव जिहाद का कनेक्शन सीधे मेहंदी से, सलून से, ब्यूटी पार्लर से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस तरह के वीडियो जब सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग इस पर कमेंट्स करना शुरू करते हैं, तो पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है? पुलिस क्या करती है? पहले तो पुलिस कहती है कि हम भाई वहाँ गश्ती कर रहे हैं, हम दुकानों पर नज़र रख रहे हैं, कोई उत्पात नहीं होने देंगे, कोई उपद्रव नहीं होने देंगे। लेकिन मामला दर्ज करके कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इन सब के बीच में लाजमी था कि जब ऐसे वीडियो सामने आएंगे तो सियासत भी होगी। आरएलडी के नेता कूद पड़ते हैं, पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई गिरफ्तारी फौरन हो, नहीं तो मरने मारने को उतारू हैं हम भी। उनकी तरफ से ये कहा जाता है। तब मामला तो दर्ज हो जाता है। देखिए कि कैसे आरएलडी के नेता यहाँ पर भाईचारे की बात कहते हैं और इसके लिए मरने की भी बात कहते हैं। इसके अलावा इस प्रदेश का कोई मुद्दा नहीं। 10 से 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर आप लोगों का बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होगी तो मुजफ्फरनगर के अंदर आपको सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, फिर वहाँ आपको आदमी आदमी दिखेंगे। और भाईचारे के लिए हम तो जान देने को तैयार और हमारे कार्यकर्ता जान देने को तैयार है। तो देखिए यहाँ सवाल ये उठाया जा रहा है कि मामला तो आपने दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी का क्या? इस तरह की घटनाओं को क्या नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं ना। तो पुलिस का क्या कहना है, एसपी साहब क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। ये कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें जो यहाँ एक कोई संगठन है उसके कुछ कार्यकर्ता लोगों को मार्केट में जाके धमका वगैरह रहे थे। तो उसी संबंध में कल मंडी थाने में एक हमें तहरीर प्राप्त हुई थी और उसी तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा पंजीकृत किया और उसी के आधार पर हम आगे की विधिक कार्रवाई। अभी कुछ 10 लोग हैं और उसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत है। उसको हम जो उसमें संलिप्त हैं उन सब पर हम आगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्रांति सेना और क्रांतिकारी हो गई है मामला दर्ज करने के बाद। क्रांतिकारी सेना, अरे मतलब क्रांति सेना, इनके नेता कहते हैं कि ये जो मामला दर्ज हुआ है ना, ये सही नहीं है और इसके बाद और फसाद हो सकता है। ये उकसा रही है पुलिस हमको, ये उकसा रहा है प्रशासन हमको। सुनिए। सड़कों पर बैठकर आंदोलन करेंगे नहीं तो
हाँ, तो वो आज़ाद हैं और हम भी आज़ाद हैं, हम भी सड़कों पे आएंगे। हम शासन प्रशासन सरकार के खिलाफ सड़कों पे आएंगे, कानूनी तरीके से भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़कों पे उतर के भी आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन की गुंडाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुकदमा एक क्या 10 लगा लो, हम तैयार हैं मुकदमे खाने के लिए। अगर क्रांति सेना की पदाधिकारी या कार्यकर्ता गिरफ्तारी होगी तो क्रांति सेना का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टैंड शासन प्रशासन के खिलाफ होगा। अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को घेरा जाएगा, क्योंकि इन मुकदमों के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी के नेताओं का जीना दुभर कर दिया जाएगा, यहाँ पर उनका घेरा होगा, उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित शर्मा को आप सुन रहे थे। लेकिन सवाल ये कि भाई अचानक से कौन सी सेना आ गई? करनी सेना का बहुत फसाद आपने देखा सुना कि कैसे मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में उनके नेता रहते हैं, है ना। लेकिन अब ये क्रांति सेना कहाँ से आई, कौन है ये? चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि कब इसका जन्म हुआ, कैसे ये इतना क्रांतिकारी हो रहे हैं लोग, है ना। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2019 जनवरी में इस क्रांति सेना का जन्म हुआ। क्रांति सेना से पहले ये सभी कार्यकर्ता शिवसेना में हुआ करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे पर हिंदू विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए एक साथ 28 जनपद के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप में शिवसेना को छोड़ दिया था, जिसके बाद क्रांति सेना बनने के बाद ये सभी लोग क्रांति सेना में शामिल हो गए। तो ये था क्रांति सेना का इतिहास। लेकिन चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में इस तरह की तस्वीर तो कई सवाल उठाते हैं। हमने देखा था 2013 में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। तो क्या पुलिस की हीला हवाली या जो अब तक का रवैया हमने पुलिस का देखा है इस वीडियो को लेकर, वो बहुत बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा करता है कि ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरह की स्थितियां बन चुकी हैं, वो जख्म अभी तक पूरी तरीके से भरे भी नहीं हैं। अब एक बार फिर से जब भाईचारे की शुरुआत कही जा रही है कि पटरी पे चीजें आ रही हैं, तब इस तरह के अराजक तत्वों को आप कैसे मार्केट में घूमने देते हैं? क्यों नहीं फौरन गिरफ्तार इनको किया जाता है? ये सवाल सबसे बड़ा है। जिम्मेदारी किसकी है अगर यहाँ पर कुछ भी होता है? मुजफ्फरनगर से हमें ये रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी संदीप सैनी ने। देखते रहिए यूट्यूब।